या मोरिंगा 300 से अधिक रोगों में फायदेमंद है दोस्तों। चाहे इसका फल हो, चाहे इसकी पत्तियां हो, चाहे इसके फूल हो, चाहे इसकी गोंद हो, चाहे इस पौधे की जड़ हो, सभी बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद में मुनगे का बहुत ज्यादा महत्व है। हर जगह पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। कहीं पर इसे सहजन बोला जाता है, तो कहीं पर मुनगा, तो कहीं पर इसे मोरिंगा भी कहा जाता है। वैसे तो इसकी सब्जी पूरे देश में ही बनाई जाती है, खाई जाती है, परंतु कई राज्यों में एक खास मौसम में ही इसके फल आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में पूरे साल भर इसके फल आते हैं। आपने देखा होगा सांभर में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो पत्तियां दोस्तों, जिसे मैं तोड़कर अलग कर रही हूँ, इसकी पत्तियों की बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है, साग बनता है। और खासकर जो मोरिंगा सहजन की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेरे घर पर तो सहजन का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। मैं बिल्कुल ताजे ताजे इसके फल और इसकी पत्तियों को तोड़ कर लाई हूँ। तो इसके जो फल है दोस्तों, जो मुनगा है, इसको उबाल कर इसका सूप बनाया जाता है, इसकी फलियों का, और इसकी पत्तियों की भाजी बनाई जाती है। और पत्तियों को यदि आप पानी में उबाल कर पिएंगे दोस्तों, तो इस पानी को पीने से आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ढेर सारे इसमें विटामिन होते हैं, पोषक तत्वों का भंडार है सहजन की ये फलियां। कई रोगों में फायदेमंद है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पेट का रोग, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं सहजन की ये जो फलियां हैं दोस्तों। तो आप चाहें तो 4-5 इसकी फलियां ले लें, बारीक बारीक काट लें। अभी मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी जो डंडियां हैं, आप देख रहे हैं, मोटी मोटी डंडियों को तोड़कर अलग कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इसे पेड़ से तोड़कर लेकर आई हूं। और इसकी पत्तियों का मैं बनाऊंगी सूप। तो सूप पत्तियों का भी बनाएं, और चाहे तो इसमें 1-2 सहजन की फलियां भी डाल दें। तो सूप आपका टेस्टी भी लगेगा, साथ ही साथ हेल्दी भी हो जाएगा। थोड़ा सा काला नमक और पिसा हुआ जीरा डालकर इस सूप को यदि आप पीते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका वजन तेजी से कम होगा, शरीर में जमी हुई चर्बी तेजी से कम होगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपको आपके चेहरे पर भी बहुत अच्छी चमक आएगी, स्किन में बहुत ही बढ़िया ग्लो आएगा, स्किन में जो दाग धब्बे हैं वह भी हट जाते हैं। तो जो मुनगा होता है दोस्तों, ये खाने में जितना टेस्टी लगता है, उससे कई गुना ज्यादा ये हेल्दी होता है। इसीलिए तो आयुर्वेद में मुनगे का, सहजन की फलियों का बहुत ज्यादा महत्व है। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ सहजन की फलियां खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सहजन की फलियों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है दोस्तों, और फाइबर होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करती है, सर्दी खांसी बलगम से छुटकारा छुटकारा दिलाती है। और साथ ही साथ अस्थमा का, आप कह सकते हैं अस्थमा जिन्हें सांस की बीमारी है, उनके लिए तो एक ये घरेलू औषधि है, इतनी मतलब ये इतनी ज्यादा फायदेमंद है। खून को साफ करती हैं सहजन की ये फलियां। और जब हमारा खून साफ होता है दोस्तों, तो हमारे चेहरे पर बहुत ही बढ़िया निखार आता है। सहजन की फलियां, सहजन की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं सहजन की ये फलियां। अब हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, इसमें ऐसे क्या पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। आयुर्वेद के हिसाब से सहजन की फलियों में जो विटामिन सी होता है, संतरे से 7 गुना ज्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, परंतु सहजन की फलियों में भी संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है, दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, और केले से 3 गुना ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। प्रोटीन, अगर प्रोटीन की हम बात करते हैं तो दोस्तों, दही की तुलना में 3 गुना ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इतने सारी चीजें इसमें होती हैं दोस्तों। और आप खुद समझ सकते हैं, इसमें जब इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट हैं, इतने सारे पोषक तत्व हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो यह हमें कितनी बीमारियों से बचा सकता है। तो मुनगे का सेवन, सहजन की फलियों का सेवन जरूर करें दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, दूध की तुलना में 4 गुना ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। तो सहजन की जो फलियां हैं, औषधि का भंडार है।
तो इसकी पत्तियों को मैंने इस तरह से प्लेट में डाल लिया, पानी डालकर 2 से 3 बार पत्तियों को मैं पहले धो लूंगी और धोने के बाद आप चाहे तो इसे पानी में उबालकर इसका रस पी सकते हैं आप, या पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है इसकी पत्तियां, इसकी पत्तियों का रस। जिन्हें गठिया की बीमारी है, जोड़ों के दर्द की बीमारी है दोस्तों, उन्हें भी इनकी पत्तियों का पानी पीने से गठिया की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो गठिया, साइटिका, लकवा की बीमारी भी ठीक होती है। तो सहजन की फलियों के बहुत से चमत्कारिक फायदे हैं दोस्तों। ये जो पत्तियां आपको दिख रही ना, इसकी पत्तियों को यदि आप सरसों के तेल में अच्छी तरह से उबाल लेंगे इसकी पत्तियों को, और उस तेल से यदि आप अपने जोड़ों की मालिश करेंगे, या कहीं आपको मोच लग जाती, कई बार चलते चलते हमारा पैर लचक जाता है, पैरों में मोच आ जाती है या हाथ में मोच आ जाती, कहीं भी जब हमें मोच आ जाती है, तो सहजन की पत्तियों को सरसों तेल में उबाल कर, छान कर उस तेल से मालिश करने से मोच बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। साथ ही साथ घुटनों के दर्द में भी आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सब्जी खाने से दोस्तों पथरी कटकर निकल जाती है। जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है दोस्तों, उनका स्टोन से उन्हें राहत मिलती है। उल्टी व दस्त बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं इसका सेवन करने से। हाई बीपी में लाभ होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें होता है भरपूर मात्रा में पोटेशियम। बीपी कंट्रोल करती हैं सहजन की फलियां। तो बस इसका रस बनाने के लिए, इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी में इस पत्तियों को उबाल लेना है। उबालने के बाद छानकर आप इस पानी को पी लें। 100% आपका बढ़ा हुआ वजन कम होगा। इसकी फलियों को काम में लेने से पहले दोस्तों सबसे पहले पानी से धो लें और उसके बाद आप इसके छिलके जरूर उतार लें। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसके छिलके उतारना है और बस आप इसकी सब्जी बनाएं, आप इसका सूप बनाएं, आप इसको कढ़ी में डालें, किसी ना किसी रूप में आपको सहजन की फलियों का सेवन जरूर करना है। मिर्गी के दौरे में भी इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से मिर्गी जैसी बीमारी भी ठीक होती है। और गठिया, अर्थराइटिस में तो मैंने आपको बता ही दिया, दमा, लकवा, इन सभी बीमारियों में इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं सहजन की फलियां। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है सहजन की फलियों में। आप चाहें तो पानी में उबाल कर पिएं या फिर आप इसकी सब्जी बना ले, जैसे कि हम प्याज लहसुन की ग्रेवी बनाते हैं, इस ग्रेवी में डालकर भी आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, या सिर्फ उबाल कर भी आप इसको सूप में पिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही ज्यादा ये हेल्दी है। भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है, तो इसे लेने से हमारे को हड्डियों की कमजोरी होने नहीं पाती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे सहजन की पत्तियों को जरूर उबाल कर पिएं, उसका काढ़ा, उसको वेट लॉस ड्रिंक बनाकर जरूर पिएं। तो उससे वजन भी कम होगा, चेहरे पर रिंकल्स भी नहीं आएंगे, हड्डियां कमजोर भी नहीं होगी। नहीं तो बहुत सी वेट लॉस ड्रिंक ऐसी होती है दोस्तों जिसमें वजन तो कम हो जाता है परंतु हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो इन पत्तियों का, इन फलियों का आप प्रयोग करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से वजन को कम कर सकते हैं, चेहरे पर निखार आएगा। हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी सहजन की फलियां, सहजन की पत्तियां बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है दोस्तों, और सभी तरह के हेल्दी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसका सेवन जरूर करें और इस मौसम में तो ये भरपूर मात्रा में बाजार में आ रही है। और आप इसे लेंगे ना दोस्तों, तो यदि आपको जोड़ों में दर्द, कमर दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप इसे कुछ दिन लेंगे तो जोड़ों के दर्द को आप भूल जाएंगे। इतना ज्यादा फायदेमंद है और इसमें कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप सोचे कि अरे ये बहुत ज्यादा हैवी होती है, बिल्कुल नहीं। बहुत ही वजन में मतलब इसे लेंगे तो आपको खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाती है, हजम हो जाती, इसलिए ये बहुत ही पाचक होती है। और आयुर्वेद में सहजन का, मुनगा का, मोरिंगा का बहुत ही ज्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है दोस्तों। बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती हैं। बहुत से लोग जिस मौसम में ये फलियां आती हैं, इस पौधे की पत्तियां, हरी हरी पत्तियों को सुखाकर पीस कर इसका पाउडर बनाते हैं। वैसे तो आजकल ऑनलाइन मोरिंगा पाउडर भी मिलने लगा है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी मोरिंगा पाउडर परचेज कर सकते हैं। फ्रेश पत्तियां मिल जाए तो आप उसका काढ़ा बनाकर पिए या फिर इसका पाउडर भी आप ले सकते हैं। तो किसी ना किसी रूप में आप सहजन का, मुनगे का, मोरिंगा का जरूर सेवन करें दोस्तों। गुणों का भंडार है, औषधियों का भंडार है और जैसा मैंने बताया भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है। तो
सभी तरह के इसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि इंफॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगने पर लाइक देना बिल्कुल ना भूलें।